क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 8 डिटर्मिनेंट एक गिवन है और इसको हमने ओपन करना है और इससे जो आंसर है वो हमने प्रूफ करना है कि ये आता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब और -3abc। ये हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये वाला साइड, ये डिटर्मिनेंट। कॉलम 1 और कॉलम 2 को प्लस कर लेते हैं तो ये कॉलम और ये कॉलम प्लस कर लेते हैं तो ये दोनों प्लस हो गए, ये दोनों प्लस हो गए, ये और ये दोनों प्लस हो गए। तो ये सबसे एक ही आंसर आ रहा है, कॉलम नंबर 1 चेंज हो गया। पहले ये कॉलम था, अभी ये बन गया, क्योंकि दोनों से जो प्लस करते हैं वो लिखने कॉलम 1 की जगह पे है, क्योंकि कॉलम 1 पहले लिखा हुआ है। तो ये इसमें से ये कॉमन जाता है तो कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 1 और 1 प्रोड्यूस हो गए। अब हमने इसको और इसको ज़ीरो बनाना है। किस तरह बनाएंगे कि R2 से R1 माइनस करें और R2 की जगह लिखें, फिर R3 से R1 माइनस करें और R3 की जगह पे लिख दें, यानी R2 से R1 माइनस करें और R2 की जगह पे लिख दें, R3 से R1 माइनस करें ये और R3 की जगह लिखें। तो इससे अभी R2 से ये पहला वाला काम करते हैं, R2 से R1 माइनस करते हैं तो 1 माइनस 1, ये पहला रो 1 जो है ना, ये तो इसी तरह लिख दिए। रो 2 से रो 1 माइनस करें तो 1 माइनस 1 0, ये आ गया। C प्लस A माइनस B माइनस C, यानी ये माइनस कर रहे हैं तो दोनों के साइन चेंज, तो C कैंसिल हो गया और A माइनस B रह गया तो ये लिख दिया। B प्लस C माइनस A माइनस B, तो ये बन गया हमारे पास C माइनस A। इसी तरह अब रो 3 से रो 1 माइनस करें तो 1 माइनस 1 0, A प्लस B माइनस C, तो ये बन गया A माइनस C, ये आ गया। और इसी तरह C प्लस A माइनस B, तो हमारे पास C माइनस B बन गया। अब आगे जाएं तो इसको ओपन करना है अभी विद रिस्पेक्ट टू कॉलम नंबर 1। कॉलम नंबर 1 तो ये इसमें 1 है यहाँ पे और ये बाकी 0 है, तो सिर्फ ये 1 यूज़ होगा। तो 1 के लिए ये रो है और ये कॉलम है और 1 के साथ प्लस लगना है। आपको मैंने बताया था कि प्लस माइनस और फिर प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस और फिर माइनस के बाद प्लस और फिर माइनस और फिर प्लस। तो इसके साथ प्लस आ रहा है तो प्लस लिख दिया और इस रो को छुपाया और इस कॉलम को, तो ये जो बाकी रह गया ये हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। और इस तरह ये 3/3 डिटर्मिनेंट 2/2 डिटर्मिनेंट में चेंज हो गया। अब इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना आसान है। ओपन करें 2/2 डिटर्मिनेंट, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स है वो मल्टीप्लाई करें और माइनस जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स है वो मल्टीप्लाई करें, और माइनस पहले लिखना है, ये फार्मूले वाला माइनस है। इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर माइनस से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास, कटिंग हो जाती है प्लस AC और माइनस AC। ठीक है, ये दोनों कट गए। बाकी जो हमारे पास रह गया वो रह गया A² फिर B² और C², ये आ गए, और माइनस AB, ये माइनस BC, ये और ये माइनस AC, ये आ गया। अब ये जो हमारे पास आ गया ये एक फार्मूला है जो कि इनका प्रोडक्ट जो है ना इसके बराबर होता है। तो इस तरह राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाता है। अब नेक्स्ट हमने पार्ट करना है, पार्ट नंबर 9। ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और ये इसका जो राइट हैंड साइड है वो मैंने नहीं लिखा, राइट हैंड साइड ये है। ये हमने प्रूव करना है इस डिटर्मिनेंट का, कि इस डिटर्मिनेंट को जब ओपन करते हैं तो ये आंसर आता है, लेमडा स्क्वायर ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C प्लस लेमडा। अब इसको देखते हैं किस तरह करते हैं।
तो तीनों कॉलम यानी कॉलम 1 के साथ कॉलम 2 और 3 का प्लस ऐड करते हैं, यानी तीनों कॉलमों को प्लस करके और यहाँ पे लिखना है। तो ये एलिमेंट प्लस ये जब ऐड हो जाते हैं तो ये बन जाता है। इसी तरह ये एलिमेंट ये और ये तीनों प्लस करे, यहाँ पे लिख दे। फिर ये तीनों एलिमेंट्स प्लस कर दे और यहाँ पे लिख दे। ये सब से एक ही आंसर आता है। तो कॉलम 1 से ये कॉमन भी जा सकता है, तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 1 और 1 रह जाते हैं। बाकी दोनों कॉलम सेम है, यहाँ पे हर जगह अभी तक उनमें कोई तब्दीली नहीं है। फिर क्या करते हैं, रो 2 से रो 1 माइनस करें जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया, और रो 1 जो है ना वो सेम टू सेम उसी तरह यहाँ पे लिखा जाता है। 1 से 1 माइनस किया तो 0, इस b प्लस लेमडा माइनस b तो लेमडा आ गया, और c माइनस c 0। फिर अभी करते हैं रो 3 में से रो 1 माइनस करें रो 3 की जगह पे, आंसर लिखते जाएं। तो 1 माइनस 1 0, b माइनस b 0, और यहाँ पे c प्लस लेमडा माइनस c तो लेमडा। अब हम करते क्या है, इसको ओपन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉलम नंबर 1, एक्सपेंड विद कॉलम नंबर 1। तो वही ये 2 बाई 2 में तब्दील हो जाएगा जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था। तो 1 जिसमें है इसके साथ प्लस आएगा, और ये रो और ये कॉलम छुपा दिए तो ये बाकी बच गया। तो ये डिटर्मिनेंट में लिख दे यहाँ पे। तो 3 बाई 3 डिटर्मिनेंट 2 बाई 2 में तब्दील हो गया। अब इसको ओपन करें तो लेमडा स्क्वायर माइनस 0 ये बन गया, और बाहर ये पहले से मौजूद है जो कॉमन लिया हुआ था यहाँ पे। तो लेमडा स्क्वायर माइनस 0 से लेमडा स्क्वायर आ गया, तो लेमडा स्क्वायर इंटू दिस, और ये राइट हैंड साइड है, और इस तरह ये प्रूव्ड हो गया। ये 9 पार्ट था। अभी हम करते हैं पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में हमें बताया हुआ है कि ये एक डिटर्मिनेंट है और ये इसके बराबर है। तो हम ले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड ये डिटर्मिनेंट। करते क्या है कि कॉलम 1 से कॉलम 2 माइनस कर लेते हैं, और लिखेंगे किस जगह पे, कॉलम 1 की जगह पे। फिर कॉलम 2 से कॉलम 3 माइनस करते हैं और लिखेंगे किस जगह पे, कॉलम 2 की जगह पे। तो 1 माइनस 1 0 बन गया, यहाँ पे लिख दिया। फिर a माइनस बी, यानी इससे ये माइनस किया तो a माइनस बी बन गया, ये लिख दिया। ए स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस करे तो ये लिख दिया। तमाम वैल्यूज़ जो है ना कॉलम 1 की जगह पे लिख रहे हैं। अब फिर नेक्स्ट हमें बताया कि कॉलम 2 से कॉलम 3 माइनस करे और कॉलम 2 की जगह पे लिख दे। तो 1 माइनस 1 ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, तो कॉलम 2 से कॉलम 3 माइनस करें तो 1 माइनस 1 0 यहाँ पे लिख दिया, b माइनस सी ये लिख दिया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये लिख दिया। और कॉलम 3 जो है ना वो अनचेंज्ड है, वो यहाँ पे इस उस यानी कॉलम 3 में कोई चेंजेस नहीं है। अब इसको हम ओपन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू, किसके लिहाज से ओपन कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू रो 1, क्योंकि रो 1 में 2 ज़ीरोज़ हैं और ये 1, और इस 1 के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब देखिए प्लस माइनस प्लस, ठीक है, यानी यहाँ से प्लस से शुरू करेंगे फिर माइनस और फिर प्लस, अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पे प्लस आ रहा है तो 1 के साथ प्लस, तो इसका मतलब 1, और फिर ये 1 जिस कॉलम में है और जिस रो में है वो छुपा दिए, तो बाकी जो रह गया वो एक डिटरमिनेंट में लिख दिया। और ये जो 3 बाई 3 डिटर्मिनेंट है ये 2 बाई 2 में, अगर यहाँ पे माइनस आ रहा होता है इसके साथ तो फिर यहाँ पे माइनस भी लिखते। अभी माइनस नहीं आ रहा, प्लस आ रहा है तो प्लस लिख दिया, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 बाई 3 डिटर्मिनेंट 2 बाई 2 में तब्दील हो गया। अब इस डिटर्मिनेंट को ओपन करें, और यहाँ पे ये जिक्र मैंने नहीं किया कि a माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस कॉलम में
ए माइनस बी कॉमन है, वो बाहर निकाल दिए, तो इसलिए 0 1 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से जब ए माइनस बी निकल गया तो ए प्लस बी रह गया। इस वाले कॉलम में बी माइनस सी कॉमन है, वो निकाल दिया, तो यहाँ पे 0 1 और बी प्लस सी ये रह गए, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से जब बी माइनस सी निकल गया तो बी प्लस सी रह गया। अब इसको हम इस कॉलम से यानी इस रो से ओपन करते हैं, तो यहाँ पे 1 बाहर आ गया और प्लस आ गया, और फिर जो है ना ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो छुपा दी, तो बाकी जो एलिमेंट्स रह गए उनको यहाँ पे डिटरमिनेंट में लिख दिया। डिटरमिनेंट में यानी ये 1 है, इसके साथ प्लस आते तो इसलिए यहाँ पे बाहर प्लस और 1 भी लिख दिया। 1 भी लिखने का कोई नहीं भी लिखे तो कोई इशू नहीं है, अगर लिखेंगे तो यहाँ पे लिख लें, ठीक है। और ये डिटरमिनेंट में लिख दिया, क्योंकि ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो छुपा दिए, तो ये रह गया ये हिस्सा, ये डिटरमिनेंट में लिख दिया। इसको ओपन करें तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया, माइनस इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया, माइनस मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए माइनस बी और माइनस बी कैंसिल हो गए, तो सी माइनस ए रह गया। अब हमारे पास जो आंसर आ गया ए माइनस बी माइनस सी, जो कि पहले ही कॉमन गए हुए थे, और सी माइनस ए जो यहाँ से आ गया। इस तरह ये राइट हैंड साइड और प्रूव हो गया। अब 9th पार्ट, फर्स्ट 11th पार्ट वो लिखना है। इसमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है और हमें कह रहे हैं कि ये इसके बराबर है। अगर इसको ओपन करते हैं तो ये आता है, तो अभी ओपन करते हैं इसको किस तरीके से रूल्स यूज़ करते हैं। तो हम कॉलम 1 और कॉलम 2 को प्लस कर लेते हैं, पहला कॉलम और दूसरा, तो ए और बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी ये आ गया। फिर सेकंड एंट्री को प्लस करें तो बी प्लस सी प्लस ए, तो ए प्लस बी प्लस सी ये आ गया। इन तीनों को प्लस, इस एलिमेंट को ए प्लस बी को और सी को प्लस करें तो ए प्लस बी प्लस सी ये आ गया। ये सारे एक जैसे हैं, कॉमन ले लेंगे, ये आ गए, और यहाँ पे 1 1 और 1 ये रह गए। इसके बाद हम करते हैं कि रो 1 से रो 2 माइनस करते हैं और रो 1 की जगह पे लिखते हैं, और इसी तरह रो 2 से रो 3 माइनस करते हैं और रो 2 की जगह पे लिखते हैं। और चेंज कहाँ पे नहीं आएगी, रो 3 में, रो 3 अनचेंज रह जाएगा, तो रो 3 को पहले लिख दे 1 सी और सी स्क्वायर ये लिख दिए। अब रो 1 से रो 2 माइनस करें तो 1 माइनस 1 तो 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। अभी रो 2 से रो 3 माइनस करें तो 1 माइनस 1 0 ये आ गया, बी माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इस फर्स्ट रो में ए माइनस बी कॉमन है और सेकंड रो में बी माइनस सी कॉमन है, तो दोनों कॉमन ले लिए। पहले रो से ए माइनस बी कॉमन ले लिए तो ए माइनस बी आ गया, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे ए माइनस बी चला गया तो 1, यहाँ पे ए माइनस बी चला गया तो ए प्लस बी रह गया, क्योंकि ये है बेसिकली ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी गया तो ए प्लस बी रह गया। इस वाले में बी माइनस सी कॉमन चला गया तो बी माइनस सी आ गया, यहाँ पे बी माइनस सी चला गया तो 1, और यहाँ पे बी माइनस सी चला गया तो बी प्लस सी। अब इस वाले डिटर्मिनेंट को हम ओपन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कॉलम नंबर 1। कॉलम नंबर 1 में बाकी तो 0 है, ये वाली एंट्री मौजूद है प्लस, इसके साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा, अभी चेक करते हैं। यहाँ प्लस से शुरू करें तो प्लस माइनस और इसके साथ प्लस, तो 1 है और प्लस है बाहर, इस ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो छुपा दे, बाकी जो रह गया वो डिटर्मिनेंट में लिख दे, तो 1 ए प्लस बी 1 और बी प्लस सी ये रह गए। अब इसको ओपन करें
तो ओपन ये बी प्लस सी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ए प्लस बी। ये माइनस मल्टीप्लाई करें तो माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो गए, तो सी माइनस ए, ब्रैकेट में रह गया सी माइनस ए। अब पूरा जो आ गया, पहले हमने ये ए प्लस बी प्लस सी कामन लिया था, फिर ए माइनस बी कामन लिया था और बी माइनस सी कामन लिया था, और बाकी जो डिटर्मिनेंट रह गया उससे सी माइनस ए आ गया। तो ये जो आ गया पूरा कंप्लीट, ये राइट हैंड साइड है। इस तरह हमने प्रूव कर लिया। थैंक यू।